दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और खतरनाक योजना। ये इंस्पेक्टर मनोज की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होते हैं इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। इंस्पेक्टर मनोज और खतरनाक योजना। विक्रमपुर भारत का सीमांत पर्वतीय क्षेत्र आजकल मौत की नगरी के नाम से परिचित था। भय और आतंक की एक जबरदस्त लहर वहां के स्थानीय निवासियों के दिलो दिमाग पर इस कदर छाई हुई थी कि उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़कर जाना आरंभ कर दिया था। सारा देश सतर्क था और कारण था विक्रमपुर में हो रही रहस्यपूर्ण हत्याएं। अब तक की गिनती में 27 रहस्यपूर्ण हत्याएं हो चुकी थी और बताया जाता था कि यह हत्याएं एक प्रेत लीला का परिणाम है। एक चुड़ैल जो कि प्रेत सुंदरी के नाम से परिचित थी, विक्रमपुर पर यह कहर बरसा रही थी। स्थानीय प्रांतीय प्रशासन और पुलिस अपने आप को बेदहसाई महसूस कर रही थी। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखकर एक अत्यंत कुशल, सुयोग्य और काबिल पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मनोज को इस रहस्यमय हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दायित्व सौंपा था। इंस्पेक्टर मनोज रात को ठीक 8 बजे अपने असिस्टेंट वीर बहादुर के साथ विक्रमपुर के छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। सर, यह रेलवे स्टेशन इस समय कब्रिस्तान सा दिखाई दे रहा है। चारों ओर अंधकार और गहरा सन्नाटा व्याप्त है। कहीं कोई इंसान तक दिखाई नहीं देता। यहाँ तक इस रेलवे स्टेशन पर हमारे सिवाय और कोई प्राणी नहीं है। हाँ, यह तो वास्तव में आश्चर्य की बात है। हमें स्टेशन पर उतरे करीब 10 मिनट हो गए हैं। हमें रिसीव करने भी कोई नहीं आया, जबकि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को हमारे यहाँ पहुंचने की पूर्व सूचना दे दी गई थी। मेरे ख्याल से मैं अब स्टेशन से बाहर निकलना चाहिए। चलो सामान उठाओ। यहाँ का वातावरण देखकर तो ऐसा लगता है कि बारह में पुलिस स्टेशन का रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। फिर भी बाहर तो निकलना ही है। लीजिए, यहाँ भी कोई टिकट चेकर नहीं। वह देखे, स्टेशन मास्टर के कमरे पर भी ताला झूल रहा है। खैर, बाहर चलो। बाप रे, यहाँ भी साए साए करती हवा के अलावा और कुछ नहीं है सर। सच पूछे तो मैं इस समय ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे संसार में तीसरा महायुद्ध हो चुका है। अमेरिका ने न्यूट्रॉन बम गिरा दिया है, जिससे मकान और इमारतें तो नष्ट नहीं होती, लेकिन पशु पक्षी और इंसानों का नाश हो जाता है। ठीक वैसी स्थिति है, बस केवल हम जीवित हैं। क्यों सर? प्यारे हवलदार, आज पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम एक अच्छे कल्पनाकार भी हो। मगर प्यारे, यह क्यों भूलते हो कि इन दिनों विक्रमपुर में जिस प्रेत सुंदरी ने आतंक मचाया हुआ है, वह भी किसी न्यूट्रॉन बम से कम प्रभावकारी नहीं है। इस समय मौत की नगरी में जीवन और बाहर की कल्पना करना ही विडंबना है। बाप रे, मैं तो भूल गया था कि हम चुड़ैल के शहर में आ गए हैं। अब तो सचमुच डर लगने लगा है। अगर इस सुनसान सड़क पर उस भूतनी ने हमें दर्द दबोचा तो क्या होगा सर? सारी टाई टाई फिश हो जाएगी तथा हिंदुस्तान की आबादी से 2 इंसानों की गिनती कम हो जाएगी। हे भगवान, तब तो हमें वापस लौट चलना चाहिए। इसी में भलाई है। तुम्हारा नाम वीर बहादुर सिंह नहीं, डरपोक सिंह होना चाहिए था। नाम से क्या होता सर? भूत पिशाचों के समक्ष आदमी की बहादुरी की भला क्या बिसात। गोया तुम यकीन करते हो कि इस क्षेत्र में वास्तव में क्यों न करूंगा सर। मेरा तो सारा खानदान प्रेतों के अस्तित्व को मानता है। एक बार का किस्सा है, बस बस। फिलहाल मैं तुम्हारे किसी किस्से कहानी को सुनने के मूड में नहीं हूँ। जरा वहां देखो। बरगद के पेड़ के नीचे सोने वाला वह इंसान कदाचित विक्रमपुर का सबसे बहादुर इंसान लगता है। ऐसे खामोश व सुनसान वातावरण में वही हमें पुलिस स्टेशन का मार्ग बता सकता है। चलो। जैसे ही दोनों नजदीक पहुंचे, हा हा हा, दिल्ली के बाबुओ, वापस लौट जाओ। जान की सलामती चाहते हो तो इस मौत की नगरी से दफा हो जाओ, वरना वह चुड़ैल मार डालेगी तुम्हें। बाप रे, सर आप ही निपटिए इस जिन से। हा हा हा, मैं जिन ही हूँ, देखो। हु हा हा। सर बचाओ। हा हा हा, भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ। तभी, सर आप यहाँ, मैं आपकी इंस्पेक्टर मनोज कुमार। तुम? मगर वह कौन है? कौन? सामने तो कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर मनोज वापस घूमा और यह देख विस्मित हो उठा कि वह रहस्यमय व्यक्ति वहां से गायब था। अरे, अभी तो यही था वह। एक पल में ही कैसे गायब हो गया? यह कैसे संभव हो सकता है?
मगर वह था कौन? मालूम नहीं, अपने आप को जिन कह रहा था, और था भी वह किसी भयानक शकल सूरत वाले जिन जैसा ही। मगर आश्चर्य, इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? सर, आपने उस रहस्यमय व्यक्ति को क्या उस बरगद के पेड़ के नीचे देखा था? हाँ, वह उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था। यह बरगद का पेड़ भूतों का बसेरा है। आप एक खतरनाक जगह खड़े हैं। सर, कृपया आप जल्दी से यहाँ से चलिए। खतरनाक जगह? हाँ, मैं आपको इस संबंध में सविस्तार बताऊंगा, मगर पहले यहाँ से चलिए। यह स्थान सुरक्षित नहीं है। मेरी जीप सड़क पर खड़ी है। सिगरी। अगले दिन विक्रमपुर की पुलिस चौकी के साथ बने गेस्ट हाउस के डाइनिंग रूम में। अब बताओ सब इंस्पेक्टर विजय, वे आदमी रात कहाँ गायब हो गया था? यह तो नहीं मालूम सर, लेकिन कहते हैं सर्वप्रथम 1 मई की अंधेरी रात को ही वह चुड़ैल जिसके संबंध में आप यहाँ आए, उस बरगद के पेड़ के नीचे दिखाई दी थी। सविस्तार बताओ। सर, जमींदार घराने की रूपा नाम की युवती वह चुड़ैल है। जमींदार घराने की वह अंतिम वारिस थी, अतः वह बेइंतहा दौलत की स्वामिनी थी। वैसे रूपा की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, मगर उसका पति उसके साथ जमींदार के वेले में ही घर जमाई बनकर रहता था। एक दिन उसी घर जमाई ने रूपा की बेइंतहा दौलत को पाने के वश में उसका कत्ल कर दिया। ऐसा विक्रमपुर में प्रसिद्ध है। अब उसी रूपा की तृप्त आत्मा विक्रमपुर पर कहर बरसा रही है, क्योंकि गांव वालों ने झूठी गवाही देकर रूपा के कातिल को बचा लिया था। रूपा चंदन नामक अपनी बहन के देवर से प्रेम करती थी। चंदन रूपा के कत्ल के बाद दुखी होकर विक्रमपुर छोड़कर चला गया था, मगर न जाने क्यों वर्षों बाद जब 1 मई की रात को वह वापिस शहर से गांव लौट रहा था, तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ रात को प्रेत मिला था, उसे किसी स्त्री का करुणा भरा स्वर सुनाई दिया। जब वह घुड़सवार करीब पहुंचा तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह एक युवती थी जो उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी मुझे पुकार रही थी, मगर अब न जाने कहाँ गायब हो गई। तभी चंदन, चंदन, यह आवाज शायद उसी युवती की आवाज है जो कुछ देर पहले बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी मुझे पुकार रही थी, मगर वह है कहाँ? चंदन ने अपना घोड़ा बरगद के पेड़ से बांधा और आवाज का अनुसरण करने लगा। चंदन, आओ, मेरे पास आओ। ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है। एक अजीब सा नशा छाता जा रहा है मुझ पर। समझ में नहीं आता कि कौन है वह। मुझे उस दिशा में चलना चाहिए। आवाज वहीं से आती प्रतीत होती है। वह आवाज उसे कब्रिस्तान तक ले गई। जब उसने उस पुकारने वाली युवती को देखा, रूपा, तुम? मगर तुम तो मर गई थी। मैं मरी नहीं थी चंदन, तुम्हारे जालिम भाई ने दौलत के लालच में मेरी हत्या की थी। तब से मैं भटक रही हूँ। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। आओ चंदन, मेरी बाहों में आ जाओ। चंदन, रूपा, मेरी प्यारी रूपा, यह तुम मेरी गर्दन पर दांत क्यों चुभा रही हो रूपा? हा हा हा। आह। इस घटना का एक चश्मदीद गवाह था जमींदार परिवार का पुराना नौकर बिरजू, जो कि तांत्रिक सिद्धियों पाने के मोह में रात रात भर मसान साधना किया करता था। उसने उसी रात 4 बजे के करीब पुलिस स्टेशन पर इस हत्या की रिपोर्ट लिखवाई, और पुलिस ने कब्रिस्तान से चंदन की लाश बरामद कर ली। लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया गया होगा। रिपोर्ट में कोई विशेष बात? जी हाँ सर, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई वह भी आश्चर्यजनक थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि चंदन की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हो सकता है कि अत्यधिक भयभीत हो जाने से उसका हार्ट फेल हो गया हो। ऐसी स्थिति में लाश के दिल में छेद होना या जिगर का बढ़ना लाजमी था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसी फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कानून में कोई ऐसी धारा नहीं है सर, जिसके तहत एक प्रेतनी पर हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है। फिर चंदन की मौत हार्ट अटैक का परिणाम था। हत्या का मामला पुलिस दर्ज ही नहीं कर सकती थी। मगर वह कौन था जो हमें कल रात एक जिन के रूप में मिला था, फिर आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया था? कदाचित वह उस प्रेतनी रूपा का एजेंट था। कल वाली घटना को मद्देनजर रखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रेत लीला की आड़ में कोई खतरनाक अपराधी गिरोह किसी खास मकसद से यहाँ सक्रिय है, और कल वाली घटना से वे हमें भयभीत करना चाहते थे, ताकि हम उनसे टकराए बिना ही लौट जाएं और उनका मिशन आसानी से चलता रहे। हो सकता है आपकी बात सत्य हो सर,
मगर 10 मई की रात्रि को जो वीभत्स हत्याकांड विक्रमपुर में हुआ, उसे सब प्रेत लीला ही समझते हैं। मिस्टर विजय, क्या आप प्रेत लीला जैसी अफवाह पर यकीन करते हैं? करता तो नहीं था सर, मगर विक्रमपुर की घटना चक्रों ने विश्वास करने पर विवश कर दिया है। मैं ही क्या, सभी ऐसा समझते हैं। ओह खैर, फिलहाल तो तुम 10 मई की रात का विवरण सुनाओ। भारतीय प्राचीन वस्तु संग्रहालय व सर्वेक्षण संस्थान ने सरकार से स्वीकृति लेकर विक्रमपुर के पर्वतीय क्षेत्र में खुदाई आरंभ कर दी थी तथा इस समस्त क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। खुदाई का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। और सर बता दूं, इस खुदाई का उद्देश्य एक प्राचीन सभ्यता की खोज था, जो इतिहास के पन्नों पर स्थान ने पास की। यह कब की बात है? करीब 1 महीना पहले की, अर्थात प्रेत लीला आरंभ होने से पहले की। जी हाँ सर, खुदाई 15 अप्रैल को आरंभ हुई थी, जबकि प्रेत लीला का आतंक सर्वप्रथम 1 मई को फैला। आई सी, अब आगे कहो। वह 10 मई की भयानक रात थी। 30 मजदूरों की एक टीम, जिसके साथ कुछ गार्ड्स व इंजीनियर भी थे, एक पहाड़ी गुफा के काफी भीतर जाकर खुदाई कर रही थी कि अचानक प्यासी है धरती, प्यासा सारा आकाश, प्यासी हूं मैं, आ जाओ। धीरे धीरे गीत के माधुर्य का नशा सब पर छाता गया और परिणाम स्वरूप, आओ बाहर जाकर देखे यह कौन दुखियारी इतनी रात गए गा रही है। कलवा ठीक कहता, चलो देखें। सभी मजदूर बहन ने व्यक्ति उठकर बाहर आ गए। आ जाओ आ जाओ। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर यह आवाज लगातार आ रही है। मजदूर चार चार की टोलियों में बट गए और खंडरों में उस आवाज की स्वामिनी को तलाशने लगे। हम सब उस गुफा में चलकर उसे तलाश करते हैं। आखिरकार मजदूरों की एक टोली को वह छाया दिखाई दे ही गई। अरे वैरी, हाँ वही आओ, करीब चले। यह अंधेरा बहुत है, पहले उजाला कर लो। एक मजदूर ने लालटेन जलाकर उजाला कर दिया और लालटेन के उस मरील से उजाले में उन्होंने जो कुछ देखा, उससे वह कांप कर रह गए। लाश से? अरे नहीं, आई हत्या हत्या, खून खून। मजदूर वापस दौड़े तो वह कथित सुंदरी जैसे करासी उठी। ओह जालिमा, तुम भाग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कब से यहाँ तड़प रही हूँ और तुम निर्मोही मेरा तिरस्कार कर भाग रहे हो। रुक जाओ, मेरी ओर देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरे करीब आओ। भागते मजदूर यक रुक गए और पेतनी के स्वर पर उसकी ओर खींचे चले गए, जैसे वह किसी जबरदस्त सम्मोहन में बंध गए हों। आओ मेरे पास आओ, मेरी बाहों में आओ। प्रेतनी ने सभी को एक साथ अपने गले से लगा लिया और अगले क्षण हृदय विदारक चीखों से खंडर का जरा जरा कांप उठा। अन्य मजदूर, इंजीनियर और सुरक्षा गार्ड ने भी चीखें सुनी। आह ई। जब वे वहां पहुंचे, अरे मैं मर गए वे तो। हा हा हा। प्रेतनी ने उन्हें मार डाला। आओ तुम भी आओ, मेरे गले से लग जाओ। खबरदार कोई आगे न बढ़े, इसने हमारे साथियों को मार डाला है, अब यह जीवित नहीं बचनी चाहिए। फायर। धोए धोए। हा हा हा। मूर्खों, मुझ पर तुम्हारे खिलौने से निकले अंगारे असर नहीं कर सकते। अब देखना मैं तुम्हारा क्या असर करती हूँ। हम बेवकूफ हैं जो इस डाइन पर अपनी गोलियां बर्बाद कर रहे हैं। जान की सलामती चाहते हो तो भाग निकलो, वरना ये हमें सचमुच मार डालेगी। नहीं, कोई नहीं भागेगा। इस हत्यारे को घेर कर पकड़ लो। भूत प्रेत आदि सब बकवास बातें हैं। नहीं बाबूजी, ये वास्तव में चुड़ैल है। अभी भाग लीजिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। और इंजीनियर के काफी रोकने के बावजूद भी मजदूर व गार्ड भाग गए। तुम नहीं भागे बाबू, सचमुच बहुत बहादुर हो तुम। बहादुर व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है। आओ, करीब आओ। रुक जाओ, मेरे पास नहीं आना। तुम तो स्वयं मुझे पकड़ना चाहते थे, फिर अब क्यों घबरा रहे हो? आओ ना, मेरे पास आओ। इंजीनियर ज्यादा देर तक पेतनी के सम्मोहन का प्रतिरोध न कर सका और आई आहा हा। और सर, इस प्रकार उस प्रेतनी ने 10 मई की रात 26 नरसंस हत्याएं की। इन हत्याओं से इतना आतंक फैल गया कि अधिकांश लोग अपना घर छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। यहाँ तक कि खुदाई कार्य के लिए श्रमिक जुटाना भी असंभव हो गया। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में चल रही खुदाई भी बंद हो गई। उसके बाद वह प्रेत सुनते दिखाई दिया नहीं और उसका कोई और आतंक सामने आया? जी नहीं सर, 10 मई का आतंक उसका अंतिम आतंक था।
यानी खुदाई कार्य बंद कर दिया गया तो उसका आतंक भी खत्म हो गया, जबकि खुदाई के आरंभ होने पर ही उस प्रेत सुंदरी ने आतंक मचाया था। मैं आपका आशय नहीं समझा सर कि आप खुदाई कार्य का उस प्रेतनी से एक संबंध जोड़ रहे हैं। फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में फिर से खुदाई आरंभ करवाई जाए। मगर अब तो इस कार्य के लिए मजदूर मिलने लगभग असंभव हुई है। और सर, खुदाई कार्य का संबंध पुरातत्व विभाग से है। खुदाई कराना तो उसकी मर्जी पर निर्भर है। यह सब मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक काम है। तुम पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कुछ चुस्त या होशियार व्यक्तियों को खुदाई के काम के लिए तैयार करो और मुझे उस जगह ले चलो जहाँ 26 मजदूर मृत पाए गए थे। थोड़ी देर बाद, सर यही है वह स्थान है। एक बात और इंस्पेक्टर, क्या उन सभी मृत मजदूरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया था? जी हाँ सर। और फिर तो वास्तव में यह केस दिलचस्प साबित होगा। उसके बाद वे वहां से दौड़ पड़े। मूर्ख अपराधी, तुमने हत्या करते वक्त यह नहीं सोचा कि क्या इतने व्यक्तियों का एक साथ सामूहिक हार्ट फेल हो सकता है? इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूरों की हत्या किसी प्रकार से उनके शरीर में कोई एक ऐसा विष प्रविष्ट कर देने से की गई थी जिसके प्रभाव से मनुष्य मरता तो है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही बताया जा सकता है। और ऐसे एक विष का नाम मैं जानता हूँ, आर्सेनिक। एक ऐसा विष जो मनुष्य के हार्ट अटैक का कारण बनता है। निश्चित रूप से मजदूरों की मृत्यु आर्सेनिक से हुई थी, जिसे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर समझ नहीं सके। आर्सेनिक नाम का यह विष इतना तीव्र होता है कि सुई या आलपिन की नोक पर विष लगाकर यदि आलपिन किसी को चुभो भर दी जाए तो वह व्यक्ति मर सकता है। यकीनन मजदूरों के रक्त में आर्सेनिक विष इसी पद्धति से प्रविष्ट करवाया गया है होगा। मगर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रेत लीला का उद्देश्य क्या है? यदि इसका उद्देश्य खुदाई करने वाले मजदूरों में दहशत फैलाकर खुदाई कार्य को बंद करवाना है, तो निश्चित रूप से उस स्थान पर कोई बहुत बड़ा रहस्य है जहाँ की खुदाई चल रही थी। अगर यह खुदाई दोबारा आरंभ हो जाए तो अपराधी अवश्य बौखला जाएगा और वह उसे बंद करवाने का प्रयास करेगा। हो सकता है अपने इसी प्रयास में वह कानून के शिकंजे में फंस जाए। मैं जल्द ही खुदाई आरंभ करवाऊंगा। संभव है कि वह प्रेत सुंदरी दोबारा खुदाई होती देखकर फिर प्रकट हो जाए। और कुछ ही दिनों के बाद विक्रमपुर के पर्वतीय क्षेत्र में 15 मजदूरों की एक टीम खुदाई कार्य में जुट गई। जबकि विक्रमपुर पर्वतीय क्षेत्र के एक गुप्त स्थान पर। ये कहाँ घुसे चले जा रहे हो? मेरा जनरल से मिलना बहुत जरूरी है। मेरा जनरल से मिलना बहुत जरूरी है। मेरा कोड नंबर D6 है। इसे भीतर आने दो गार्ड्स। ओके जनरल। फिर वह व्यक्ति उस रहस्यमय स्थान के अनेक गलियारों से गुजरता हुआ एक बहुत बड़े हॉल कमरे में पहुंचा। हियर इज नंबर 6 जनरल। ऑल राइट नंबर 6, लेकिन तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? पहाड़ियों पर फिर से खुदाई आरंभ हो गई सर। क्या बकते हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जनरल। ओ तो उनकी फिर से हिम्मत हो गई है। इस बार कितने व्यक्ति हैं वहां? निश्चित तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अनुमानतः 14-15 के करीब तो होंगे ही। तो फिर आज रात ही उन व्यक्तियों को मौत दी जाएगी। जनरल, वह इंस्पेक्टर मनोज है ना? उसी ने यह खुदाई आरंभ करवाई है। इंस्पेक्टर मनोज? यह किस गधे का नाम है? ओ, ध्यान आया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके इसके पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में इंस्पेक्टर मनोज का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंस्पेक्टर मनोज और खतरनाक योजना पार्ट 2 में 1 घंटे के बाद।